वंदाणि मिस्साय दुःखको कुमको लाहो शुगीगुणम स्महिमरणम जिनगुण संपत्तियो मत्स्यम तप्रैनिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियम पूर्वाचक्षार्थम भावपुयन्द्रे सौष्मितम श्री आचरोक्ते भाष्यम कुरु। सृजोत्पार्गेभ्यः शुभावनप्रोमतेभ्यः श्रुतपुनर्गुरुभ्यः चत्युगुणसम्मग्गे पंचम्यः गुणसन्दर्शे सत्साधुको कुशले तमरिस्तावन्धे गुरुक्षयवेणे संसारसारं घोरं छन्दन्तट्टिकम्मं जुम्पाविन्ति ये नित्यं वृत्तिमन्त्रुः निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला तत्करीमा विस्तातपोदिना साधु प्रिया साधिवा शीलप्रावृणा गुरुप्रहिन्ना चंदार्किते मोक्षद्वारिके पाटि पाटिनविटा पीडन्तु मां साधिवा गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शनका चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छावन्ति आर्यभक्ति कांशको कांचलोचेम शम्राणे समदिंश्रे समझायुतां पंचतम आराधि शुद्धानुदि शुद्धाडम तिरुपण संसंसुड़कानम पंचे पूजे वंदाणि मिस्साय दुःखको कम्मकोला सुगीगुणम स्महिमरणम जिनगुणसंपत्तियो मत्स्यम जीजाया झाणिगिये कम्मिकुलुंकिड़हे डिचड़िरन्ननि नाड़ी में ते पुरी मुपुणवे स्थानंदी कृपाय जिनाय पुरीमात्मने परिमात् प्रकाशाय नित्यं स्थात्मने नमः। नमो ह्यन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाडं नमो लोय सोविसावुडं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की परम पूज्य आचार्य विराग स्वामी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमान प्रकाशी में ध्रुव स्वभावी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। भेदाभेद रत्नत्र से युक्त आत्मद्रव्य ही परम उपाधि भूत है। परिभावों से विरक्त निज स्व में अनुरक्त एकमात्र आत्म कल्याण का जिसका लक्ष्य है
वह भव्य जीव जगते के संपूर्ण प्रपंचों को देखते हुए नहीं देखता, सुनते भी नहीं सुनता है, जानते भी नहीं जानता। उसे ही जानना चाहता है जिससे आत्मा का हित हो, उसे ही सुनना चाहता है जिससे आत्मा का हित हो, उसे ही करना चाहता है जिससे आत्मा का हित हो। एक अंदर का जागरण शास्त्र ज्ञान प्राप्त किए बिना भीतर का ज्ञान होता है। इसे समझिए, शास्त्र ज्ञान प्राप्त किए बिना भीतर का ज्ञान होता है, वो जीव को साधु बनाता है। साधु बनने के उपरांत फिर जीव शास्त्र ज्ञान को प्राप्त होता है। सम्राट राज्य पद पर आसीन, अचानक क्या हो गया? राज्य छोड़ करके चल दिया। शास्त्र थोड़ी पढ़े उन्होंने, ज्ञान हो गया। इसका नाम है भेद विज्ञान, इसका नाम भीतर का ज्ञान, अंदर का ज्ञान। शास्त्र ज्ञानी तो ढेर सारे हैं, संपूर्ण शास्त्रों को जानते हुए भी संतान को जन्म दे रहे हैं, संपूर्ण शास्त्रों को जानते हुए भी संतान का पालन कर रहे हैं, संसार के प्रपंच में लवलीन है, शास्त्र ज्ञान है उन्हें। इसलिए वैराग का ज्ञान अलग है, उस शास्त्र ज्ञान अन्य अलग है। शास्त्र ज्ञान का और वैराग्य से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। जिसे भीतर का बोध हो गया है, आत्मा की शोध का भान आ चुका है, सुलभ से सुलभ विषय उसको अरुचिकर लगने लगे हैं, ये आत्मा का ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान छूट न जाए, आत्मज्ञान से दूर न हो जाए, अब जियो कैसे? इसलिए शास्त्र ज्ञान करना चाहिए। बैरागी को शास्त्र ज्ञान नहीं रहता पहले, बैरागी को सुपर का भेद विज्ञान होता है, बैरागी को सुपर का भेद विज्ञान होता है, और सुपर के भेद विज्ञान से निर्णय करता है। उदासता आती है, उदासीनता छा जाती है, उपेक्षा प्रारंभ हो जाती है। जो वस्तुएं पहले आनंद देती थी राग की, वे उदास पुरुष को कष्ट देने लगती है। वही वैराग्य है जो स्त्री का सुख, संतान का सुख, धन धरती का सुख तुम्हें दुख भूत दिखने लगे, समझ लेना वैराग्य हो चुका है। जो मात घर छोड़ के जा रहा है, पर इसे ये बात बोध नहीं है कि धन धरती का जो सुख है दुख भूत है, ऐसा जाने बिना और साधु बन जाए, वो साधु बन के नहीं रह पाएगा। पुनः सुनिए, जिस जीव को धन धरती का बोध दुख भूत महसूस नहीं हो रहा है, क्लेश भूत नहीं लग रहा है, थकान जब तक नहीं आ रही है तब तक साधु नहीं बनने का। जिस दिन इनमें थकान आने लग जाए, आत्म शांति आत्म विश्रांति के लिए मोक्ष मार्ग पर चले, वो जीव अनवरत साधु अवस्था में लवलीन रहेगा और उत्तरोत्तर ऊर्ध्वमान होगा। छोड़ने के बाद राग बढ़े, छोड़ने के बाद राग बढ़े। तुमने छोड़ा क्यों? और राग ही नहीं, छोड़ने के बाद द्वेष बढ़े। मतलब किसी जीव ने मयंग के व्रत ले लिया, साधु बन गया, इसके उपरांत अपने आप को संभाल नहीं सका, जीव पुण्यग्रस्त हो गया। इसके उपरांत
अब साधुओं को देखना पसंद नहीं कर रहा, मंदिर की देहरी पर चढ़ना पसंद नहीं कर रहा। मतलब तुमको राग ही नहीं बढ़ा, द्वेष भी बढ़ गया। एक बेजीव है, असमर्थता के कारण, आसक्ति के कारण, अस्वस्थता के कारण साधु पद छोड़ के घर चले गए। ऐसे लोग अंतिम सांस तक मोक्ष मार्गी के प्रति श्रद्धावान रहेंगे। पर जो व्यक्ति कुछ रहस्य को भेदन करने के लिए आया था, पर रहस्य का भेदन कर नहीं सका, जुझला पड़ा, वो साधु के नाम को सुनकर के चिढ़ छूटती उसको। कुछ बातें अंदर की रहस्य की सुनोगे क्या? रहस्य की बात सुनिए बेटा। मोक्ष मार्ग पर सोते सोते नहीं चला जाता। सम्यक दर्शन कभी भी सोते सोते नहीं होता। जब भी सम्यक होगा मुकेश गंगवाल जी, वो जागृत अवस्था में ही होगा। संगी पंचेंद्रिय जागृत पर्याप्त को ही सम्यक्त होता है। असंगियों को, सोते हुए जीवों को, प्रमाण में लिप्त जीवों को कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। अपर्याप्तकों को प्रथम सम्यक उपलब्धि चाहिए तो उसको जागृत रहना पड़ेगा। अब जागृति के दो लक्षण, एक नींद से जागृत, एक नींद से जागृत, एक प्रमाण से जागृत। नींद से भी जागृत चाहिए, प्रमाण से भी जागृत चाहिए, अज्ञान से भी जागृत चाहिए। फिर जैसे मयंक भाई को लगता है कि मेरे पिता की संपत्ति मेरी है, मेरे पिता का मकान मेरा है, जो तुमको इसमें आत्मीय भाव है, ऐसा अपने चारित्र के प्रति होना चाहिए। मेरा चारित्र है, मेरा सम्यक्त है, मेरा ज्ञान है, मेरा दर्शन है, जिन धर्म मेरी संपत्ति है, ऐसा भान जिसे होगा वो कभी जिन शासन को कलंकित नहीं करेगा और धर्म से दूर नहीं होगा। मेरा धर्म है। जैसे किसी की बिटिया भगने लगे तो परिवार को लगता मेरे घर की बदनामी हो जाएगी, उसे संभालने की कोशिश करते हैं। ऐसे मन बिटिया भगे और उसके मन में लगे कि मेरे धर्म की हंसी हो जाएगी, वो सुरक्षित रखेगा धर्म को। मन बिटिया ना भगे। जैसे बिटियां पगली होती हैं, वे कहीं भग देती, फिर भले कट जाए, पिट जाए, भगा जाए, ऐसे ही मन पगला होता है, बाद में रोता है, पहले अशुभ कर बैठता है। बराबर जिस मन में विवेक होता है, जिस मन में विवेक होता है, वो मन कभी अशुभ करने के लिए तैयार नहीं होता। इसे 24 घंटे अपने मन को पढ़ाते रहना चाहिए। अब प्रश्न है, क्या हार्दिक शादी करना तुझे? सद्धम विचार है क्या? पक्का? जब बेटा विचार है ही नहीं है, सोच ही नहीं रहे हो कि मुझे शादी नहीं करना है, तो अब जगत के संबंधों से दूरी बढ़ा के रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारा मार्ग बदल चुका है। जैसे कि जब मुझे छत्तीसगढ़ आना था तो मैंने किसी से ये नहीं पूछा नागपुर का रास्ता कहाँ से है, क्योंकि जबलपुर से ही तो मार्ग बदलना था, जबलपुर से ही मार्ग बदलना था। जब छत्तीसगढ़ रायपुर आना था तो यहाँ तक कि मैंने किसी दुर्ग का मार्ग भी नहीं पूछा।
छत्तीसगढ़ में भी दुर्ग का मार्ग नहीं पूछा मैंने, सीधा सीधा पूछा रायपुर का रास्ता सीधा कहाँ से है, तो श्रावकों ने कहा सीधा रास्ता मंडला से है, कबरदा से है, सीधे पहुँच जाएंगे, कुछ भी नहीं पड़ेगा, दुर्ग नहीं पड़ेगा, भिलाई नहीं पड़ेगा, सीधे रायपुर पहुँचेंगे। बस जैसे मेरा लक्ष्य था मुझे रायपुर आना है, हमने सारे मार्गों को दूर करते सीधे आ गया। ऐसे जिस जीव का निर्णय हो कि मुझे भगवान बनना है, उसे बस वही मार्ग खोजना चाहिए, बाकी मार्ग से गौण कर देना चाहिए। अभाव नहीं बोल रहा हूं, गौण कर देना चाहिए। रायपुर के मार्ग के अलावा जबलपुर के मार्ग पर नागपुर का मार्ग है, कोई टेंशन नहीं है। सिवनी का मार्ग है, 12 सिवनी का, बालाघाट का, गोंदिया का है, सब जगह के मार्ग खुले, लेकिन मुझे नहीं आना था ना। ऐसे मनुष्य गति से नरक का मार्ग है, स्वर्ग का मार्ग है, पशु बनने का मार्ग है, निगोदिया बनने का मार्ग है, पृथ्वी का है, जल का है, वायु का है, वनस्पति का है के मार्ग मनुष्य गति से खुले हुए हैं। लेकिन मुझे तो भगवान बनना है, इसलिए उन मार्गों पर नहीं चलना है जिनसे पशु बना जाता है। अब वो निर्णय हो ही चुका है, तो भगवान पूज्यपाद स्वामी कहते हैं महान ग्रंथ इष्टोपदेश में क्या कहते हैं, तत्प्रष्टभ्यम तद्दृष्टभ्यम अविद्या ब्रह्म ज्योति परम ज्ञान महा तत्प्रष्टभ्यम तद्दृष्टभ्यम मुमुक्षुवी, मुमुक्षुओं के द्वारा जिन्होंने अविद्या को दूर किया है, परम ज्योति को प्राप्त किया है, उन्हें वही पूछना चाहिए, वही सुनना चाहिए, वही कहना चाहिए, वही बोलना चाहिए जिससे परम ज्योति प्रकट होती हो। जो जिस विषय का व्यापारी होता है अपनी व्यापार के बारे में पूछेगा ना, मेरा व्यापार भगवान बनने का है, हमें भगवान बनने की विधि ही पता करना चाहिए। उन्हीं लोगों के पास बैठना है जिससे अंदर का गंभीर आत्मज्ञान होता हो, रहस्य का बोध होता हो। ऐसे लोगों के पास भी नहीं बैठना जो मुझे रहस्य से दूर करते हो। आइए, यह जो सूत्र प्रारंभ हो रहा है, भव्य जीव का लक्षण, भव्य जीव का लक्षण अंदर के ज्ञान करने के लिए भी समय चाहिए, अंदर का ज्ञान करने के लिए समय चाहिए और समयों का ज्ञान चाहिए। समय का ज्ञान, समय सूत्र का ज्ञान, समय सूत्र अर्थ का ज्ञान, वेद का ज्ञान, वेदार्थ का ज्ञान, वेद और अर्थ का ज्ञान। समझो क्या बोल रहा हूं। चार वेद हैं, चार वेद हैं। उन चारों वेदों में प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये जैन दर्शन के भेद हैं। लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो अयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, चार वेद हैं। वेद सूत्र को जानना, वेद सूत्र के अर्थ को जानना और वेद सूत्र अर्थ को जानना, तीन वेद की। समय सूत्र को जानना, समय सूत्र के अर्थ को जानना और समय सूत्र अर्थ को जानना। समय, समय से मतलब सुसमय पर समय का व्याख्यान जिसमें है उस समय शास्त्र है, उस समय शास्त्र।
तो सुसमय परसमय का व्याख्यान किसमें संजय भैया? उसका नाम है न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्रों में सुसमय का भी व्याख्यान होता है, परसमय का भी व्याख्यान होता है। तो न्याय शास्त्रों के जो सूत्र हैं, उन सूत्रों को जानना, उनके अर्थ को जानना और सूत्र अर्थ को जानना, जैसे परिचमक सूत्र है, न्याय शास्त्र, ठीक है। आप धैर्य रखो, हम आपको सब पढ़ाएंगे। ललक होना चाहिए, मुझे तो पढ़ाने की ललक है, पर धैर्य। और जितना आप पढ़ते हो विश्वास मानिए, उससे चौगुना तुमको हम प्रवचन में पढ़ा देते हैं, क्योंकि बाहर का कोई उपदेश नहीं चल रहा है। अब आपको समय का ज्ञान की व्याख्या करें, समय तो समय दर्शन शास्त्र, तो परीक्षामुख सूत्र, सूत्र पढ़ना समय सूत्र, सूत्र के अर्थ को पढ़ना समय सूत्र अर्थ, अर्थ और सूत्र दोनों को पढ़ना समय सूत्रार्थ। अब आइए लौकिक सूत्र, लौकिक सूत्र भी होते हैं, जानते आप? नहीं जानते तो जान लीजिए। लौकिक सूत्र महावीर आचार्य स्वामी ने गणित शास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा, ठीक है। बाघभट्ट ने, वो जैन थे, जिन्होंने महात्मा सारस्वत जी, क्या बाघभट्ट अलंकार एक ग्रंथ है, उसमें तीर्थंकरों का स्तवन है। लेकिन क्या करूं, संजय नायक ने पढ़ाई किए, वो वकील बन गया, अब बेचारे के मन में कभी नहीं आता इसके आगे भी पढ़ाई करूं। क्यों? संतुष्ट हो गया है, पैसे कमाने लग गया ना, संतुष्ट हो गया अपने जीवन से। नहीं मित्र, ज्ञानी बैठ जा। ओह, तो नायक संतुष्ट हो गया, जबकि अभी संतुष्ट की उम्र नहीं है। और भाग्य मानना चाहिए कि समय के पहले मैं पैसा कमाने लग गया हूं, तो अब जो समय बचता है उसमें समय का अध्ययन करना चाहिए, आगमों का अध्ययन करना चाहिए। वर्तमान में शास्त्रीय पंडितों की संख्या कम है। जो कॉलेज के प्रोफेसर थे, अब ये तो बैठे आपके देव कुमार जी, ये कॉलेज के प्रोफेसर हैं, डॉक्टरेट किए हैं, लेकिन इनकी कीमत बढ़ गई, धर्मसभा में जाने लग गए तो जैन दर्शन के पंडित कहलाने लग गए। ऐसे कितने ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने शास्त्री नहीं किए, पंडिताई नहीं पढ़ी, पर ग्रंथ पढ़ते पढ़ते पंडित जी हो गए। शिवचंद्र लाल जी, शिवचंद्र लाल कपड़े बेचते बेचते अपनी दुकान पर बैठे बैठे देश के मूर्धन विद्वान है आज की तारीख में। आप पूछ रहे देव कुमार जी से कि उन्हें जितने श्लोक कारका याद, बड़े बड़े पंडितों को कुछ भी याद नहीं है। 5000 श्लोक याद है उनको भाई, हर विषय के प्रकांड विद्वान है। कपड़े की दुकान चलाते चलाते संस्कृत व्याकरण सब सीख लिए, संस्कृत में छंद बनाना जानते, क्षण मात्र में बना दे देते आपको छंद। आइए इसी प्रकार से रतनचंद मुख्तार साहब बड़े प्रसिद्ध विद्वान हुए जैन दर्शन के, मुख्तार जी, जिनने कितने ग्रंथों लिखे, परंतु एक सामान्य सर्विस वाले आदमी थे, अध्ययन करके, वो भी शायद वकील थे, ऐसा कुछ था। सुनिए आप, एक सिद्धसेन नाम के छिल्लक जी हुए, वो जज थे, उनको एक फांसी की सजा सुनाई उन्होंने। उस फांसी की सजा होने के बाद पेन को तोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा काम उन्होंने वो ही नहीं तोड़ी, सीधा इस्तीफा दे करके और जैन दर्शन में दीक्षित हो गए, छिल्लक बन गए। अब सुनिए मित्र, संजय तुम्हारा कर्तव्य है, आपके जितने युवा मित्र हैं
इन शब्द से बोलो। समाज में स्थान पा चुके हो, धन कमाना सीख चुके हो, अब ज्ञान की ओर उतर जाइए। और जितनी गहरे ज्ञान में उतरोगे, संसार के झमेलों से आप दूरी बना लोगे। बाहर की योग्यताओं के होने पर भी बहुत मालूम मुझे, मेरे अंदर भी बहुत योग्यताएं ऐसी बाह्य प्रपंच को करने की, वे सब अयोग्यताएं हैं, वे सब अयोग्यताएं हैं। फिर आप ऐसे अपनी रक्षा करोगे जैसे लौकी के ऊपर के छिलके कोई माता निकाल देती है, फिर साग बनाती है, बराबर। वो छिलके को उतार के साग बनाती है। ऐसे ही जितने जगत के प्रपंच हैं, वे तुम्हें छिलके लगेंगे, उनके उतार करके फिर आत्मा की बात करोगे। संजय कर ही लो निर्णय आज से, 5 मिनट स्वाध्याय करेंगे प्रतिदिन, पक्का। इतना सुंदर जिनालय है, इसमें गद्दी लगाएं, बच्चों की पाठशालाएं चलाएं, अध्ययन करें। आप आ जाओ, जल्दी आओ संजय, खड़े हो जाओ। सुब्रत साहब भेंट कर देना, ग्रंथि आपके सामने विराजा है। आओ आओ राजेश, हर काम में आगे रहते, स्वाध्याय करना है। हाँ, इसी ग्रंथ को प्रारंभ कर देना, बहुत बढ़िया। लोकेश नीति राज्य की बहुत कर रहे हैं, आत्मा की नीति सीखो। एक नियत समय कर लो और मंदिर में स्वाध्याय प्रारंभ कर दो, बहुत बढ़िया। अब जिनालय समूषण बनेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो पढ़े गए, अध्यक्ष है तो भीतर का ज्ञान इतना गहरा है, चिंता मत करो प्रदीप, तुम्हें भी पकड़ने वाला, फाफाड़ी में पकड़ूंगा। मित्र, भीतर का ज्ञान इतना गहरा होना चाहिए, इतना गहरा होना चाहिए, फिर बाहर के ज्ञानों में तुम्हें आनंद नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। धन्य आप लोग, इस उम्र में तुम खोज करोगे तो कितने गहरे चले जाओगे, कितने गहरे चले जाओगे, कितने गहरे चले जाओगे। उतर जाओ। आत्मद्रव्य, उसके गुण, पर्याय, स्वभाव, विभाव, अस्तित्व, अस्तित्व, प्रियत्व, अग्रलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, ये सारे गुणों में प्रवेश कर जाइए आप। इतना भीतर का विषय है कि बाहर अमित झांकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं देखना पड़ेगा। और अब मैं आपको बताऊं, आपको तो उपवास भी नहीं करना पड़ेगा। इतने अंदर घुस जाए, इतने अंदर घुस जाए कि लोग पूछे आपको आहार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। समय ही नहीं है आहार करने का, समय में लीन है, उपवास कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। ऐसी साधना होना चाहिए, ऐसी साधना होना चाहिए जैसे कोई श्रावक घर के काम में जब लीन हो जाता है तो उनके परिवार के लोग आके खड़े हो जाते, भैया पानी पी लो चलो। ऐसे हार्दिक उस स्वयं कहे अब घड़ी हो रही है, मुझे खाना खाने जाना शाम का। ओहो, अरे लोग पूछे भाई अब चलो समय हो रहा है, तल्लीन है। गायक में रमण, गायक में रमण, ये चाहे यशोधर सागर जी आंखें बंद करके बैठ जाए, वो क्षमता है जीव के अंदर, पर पंच शून्य होकर के
निज में डुबकियां लगाएं। जगत बाहर की बात कर नहीं सकता। उन्हें उन जीवों को स्वयं पर दया आना चाहिए। उन जीवों को स्वयं पर दया आना चाहिए। मांगीलाल जी धर्मात्मा के भेष में आकर के दुनिया की कुंडली देखने में समय लगा है। उन्हें स्वयं पर दया आना चाहिए। भावों की कुंडली देखो, किसी की दुनिया की कुंडली मत देखो। वे दया के पात्र बेचारे जो दूसरे की कुंडलियां बिठा रहे हैं, अपने परिणामों की कुंडली नहीं बिठा पा रहे हैं। समझो मैं क्या कह रहा हूं मित्र। अब दुनिया की कुंडलियां मत बिठवाना, अपनी कुंडली देखो, भावों की निर्मलता कैसे बने। ये मत बिठाओ कि बेटे की शादी की कुंडली कैसे बने, पड़ोसियों की कुंडली कैसे बने। अब तो ये विचार करो, मेरी कुंडली एक बार बैठ जाए, मुक्त वधू के साथ शादी कैसे हो। बसा बंबई का है ना ज्ञानी, खाली बसा। ज्ञानी अथनंतरम अभेद रत्नात्मक व्याख्यान मुखत्वेना, अभेद रत्नात्मक व्याख्यान मुक्ता से सूत्र अष्टकम कथ्यते, 8 सूत्र कहते हैं। तत्र आदौ, उसकी आदि में मालूम तन में आंख मीचना नहीं पड़ेगी बेटा ध्यान करने के लिए। आंख खुली रखना, ध्यान में लीन हो जाओगे, आंख बंद हो जाएगी। और मीच के ध्यान करने का विचार करोगे ना तो दूसरे चित्र आने लग जाएंगे। इसलिए जैन दर्शन में आंख मीच कर ध्यान करने की आज्ञा नहीं है। नासाक दृष्टि करके ध्यान करने की आज्ञा है। आंख मीची ना, या तो दूसरे की आंखें आएंगी या सो जाओगे। बराबर मुकेश भैया, या तो सो जाओगे या राजेश दूसरे की आंखें आने लग जाएंगी आंखों में। इसलिए नासाक दृष्टि, जब नासाक दृष्टि करेगा जीव तो नाकासाक दृष्टि में दूसरे की आंखें आ नहीं पाएंगी और तुम्हारी आंखें जा नहीं पाएंगी। और भीतर चिद ब्रह्म चैतन्य ज्ञान गण भगवान आत्मा का झलकना प्रारंभ। पूरी आज ध्यान की विधि बता रहे हैं, प्रारंभ के लिए और निष्णात के लिए, दोनों के लिए ध्यान की विधि सिखा रहे हैं आज। प्रारब्ध के लिए, निष्णात के लिए। प्रारंभ योगी के लिए पंच परमेष्टि का ध्यान करना चाहिए, निष्णात के लिए निज आत्मा का ध्यान करना चाहिए। दोनों विधियां आज बता रहे हैं। और मालूम, कोई गाय बहुत भागती हो, मारो पीटो मत, ठेंगुर डाल दो। ठेंगुर जानते? हाँ, गले में लकड़ी टांग दिए, भी अपने आप धीरे धीरे चलने लगती है। फिर नहीं भागती, अपने आप धीरे चलती है। ऐसे भागते मन को रोको मत, मारो मत, पीटो मत, ठेंगुर डाल दो। अपने चित्त गहू में ठेंगुर डाल दो। बोले कैसा? ज्ञानांकुश। तत्व निर्णय का ठेंगुर डाल दो। जब तत्व निर्णय में लग जाएंगे फिर भग नहीं पाएंगे। मन उनके भटकते हैं जिनके तत्व निर्णय का ठेंगुर नहीं है। मन उनके भटकते हैं। कभी भी बिनी बालक इस युवा अवस्था में तुम वृद्धत्व का आनंद लूटना चाहता है तो बेटा अपने आप को खाली मत छोड़ना। कितनी व्यंजनों की पकवान से भरी थाली हो, कपड़ा नहीं ढका तो मक्खियां भिनकने लगती ना भैया। मक्खियां भिनकेगी, बराबर कपड़ा ढक दो तो स्वच्छ। ऐसे तुम कितनी श्रेष्ठ ज्ञानी बने रहना,
यदि आप में तत्व निर्णय का वस्त्र नहीं ढका तो विषय कसा की मक्खियां भिनकने लग जाएंगी, गंदगी मचा देंगी। मोह से दूर होना पड़ेगा। दादा गणेश लाल जी, फिर न पुत्र न स्त्री न भवन न कुछ न, भीतर का बोध होने लग गया है। अब मित्र बैठे रहो मित्र, फिर भीतर का बोध होने लग गया है। जहां बैठेंगे वहां स्वयं को देखेंगे, शंभु को देखेंगे। झटके में निर्णय करना पड़ेगा, नहीं तो सिद्धम अधूरा जीवन अध कचरा। बोले कैसा? घर भी देखूं, मोक्ष मार्गी देखूं, तुम्हारे सौरभ भैया क्यों नहीं साधु बन पा रहे? बेचारे को कहीं ट्रक दिखते हैं, कहीं भाई की दुकान दिखती है, तो कुछ नहीं हो सके। एक निर्णय करना पड़ेगा, यानी छोड़ा नहीं छोड़ा, और उससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। तुम अपने भाग्य से देखिए, मैं अपने भाग्य में जी रहा हूं। यहां आकर के भी ये समाचार लो, घर वाले कैसे रह रहे कि नहीं रह रहे हैं। अरे कर्मन के उदय जिनको होंगे वो वैसे रहेंगे, उनकी हम सोच रहे हैं अपने आनंद कब लूटूंगा। ऐसे घर का संबंध तोड़ देना चाहिए जैसे युग बदल गया हो। युग बदल गया, पूरा युग बदल गया, कोई लेन देन बचा ही नहीं है। तब आनंद ले पाओगे बेटा, तभी आनंद आएगा, तभी आनंद आएगा। और जब तक कुटुंब झलकता रहेगा, कुटुंब कुटुंब है, कंटक है, बंधो बंध मूलस्यात्। लिख लीजिए, बंधो बंध मूलम स्यात्, बाधाओं बंध के मूल हैं। तुम जरा सी घर वालों की सुनने लग जाओ, वे आपको इतनी सुना जाएंगे कि आपका सिर फट पड़ेगा। सुनना ही नहीं हमको, जब तुम्हारे साथ रहना नहीं, मुझे तो सुनूं क्यों तुम्हारी? रहना ही नहीं है, सुनूं क्यों आपकी? आप मुझे सुख थोड़ी दोगे। जैसे जैसे बेचारे हाथी कितना मस्त जीव है सिद्धम, उसके पैर में बेटा लोग कीला ठोकते हैं। ये जी चलाने वाले रहते हैं, आपको पता नहीं है, कीला ठोक देते हैं, जिससे भाग नहीं पाए, बेचारा ऐसे ऐसे चलता है, उसके पैरों में कीले ठोक दिए, वो कीलों पे चला देते हैं। समझो कितना त्रास दे रहे हैं। ऐसे जब मोक्ष मार्ग में स्वतंत्र विचरण करते हैं, मेरे घर वाले आएंगे, कीला ठोक जाएंगे चिंता का। बेटा अब पड़ोसी गाली दे गया था, तो बेटा कहे मैं होता तो कुछ नहीं हो सकता था। अब सुनिए, एक मुनिराज चौराहे पर बैठे ध्यान कर रहे थे, इसलिए निषेध किया है। आप लोग समझो मेरी बात को। कोई मेरे से कहता मंदिर में जाके बैठ जाऊं कि बाहर बैठूं, मैं तुरंत मना कर देता हूं। सामूहिक स्थान पर बैठो मत, यदि साधना करना चाहे तो। यथार्थ में एक मुनिराज सम्राट थे पूर्व में, उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। मैं आगम की कथा सुना रहा हूँ। मुनि दीक्षा के उपरांत मुकेश भैया गंगबाल जी वे एक चौराहे पर ध्यान कर रहे थे, चट्टान पर बैठे हुए। वहाँ से कुछ पथिक निकलते हैं, रास्ते से मार्ग से पथिक निकलते हैं। उन्होंने देखा, ओ अपने देश के सम्राट ये विराज थे यहाँ पर। लेकिन आपस में बातें करने लगे, इसलिए नबीन भैया श्रावकों से बोलो, सब बातें मुनियों के कान तक मत भेजो। ये कसाय शून्य नहीं हुए हैं, कसाय पर राख आ रही है, और जो कंडा राख आ रही है कुरोदोगे तो पूरा हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको ईमानदारी बोल पाता हूँ, यदि आप लोग मोबाइल लेकर घर में रख जाओ और सम्मेश कर में जाना, कोई समाचार घर का मत लेना, आपको जो आनंद आएगा वो कभी नहीं आया होगा। और तुम मोबाइल साथ में लेके जाना, भगवान पार्श्वनाथ सोनहद कूट पर खड़े होकर के घर में मोबाइल पूछना, आप विश्वास मानना तुमको घर की गलियों की सड़ी सड़ाई धोती दुपट्टा की याद आएगी,
वहाँ पारसनाथ की चौक का तुम्हें भेद नहीं हो पाएगा। ऐसे संग में, मुनि संग में जो 24 घंटे मोबाइल पकड़े रहें और घर की खबरें लेते रहें, उन बेचारों को यहाँ का कोई भी आनंद नहीं आता। उन्हें मात्र यहाँ पर शरीर रखे हैं, मन का आनंद वहीं का लूटते हैं। मोक्ष मार्गियों का मां बिस्किट डिब्बी है मोबाइल। मोक्ष मार्गियों जहर की पुड़िया है मोबाइल। 24 घंटे वहीं का वेदन कराएंगे। हिमांशु का है मित्र, आशु 24 घंटे मोबाइल जो है ना, तुमको यहाँ की अनुभूति नहीं लेने देगा। विश्वास मानिए, मेरी बातें लोगों को कटुक लग सकती हैं, पर ध्रुव सत्य है। पूछो नवीन से, चले जाओ सम्मेद शिखर मित्र, लेकिन हेलो माँ ठीक हो, बेटा ठीक है, पूरा काम तो हो गया, राखी पूर्ति हो चुकी है, अब करे उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरस दीप स्तूप। हे मित्र, पूरी अनुभूति तुम मां से ले लिए घर की, अब प्रभु के तुम उदक चंदन कर रहे हो। चेतन बालक, चेतन समझ में आ रहा है ना? हाँ बेटा, चेतन अच्छा ज्ञानी बनना चाहता है, देश का श्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहता है, तो अभी कुछ दिन मोबाइल से दूर रहना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जो आंख तुम मोबाइल में नष्ट करेगा, उसे ग्रंथों के श्लोक याद करो, सूत्र याद करो। एक ऐसा दिन आएगा जब संतोष काला जैसे लोग आएंगे तुम्हारे पास, तुम ऐसे बोलोगे, ओ काला जी, आप क्या सेठी हो? तुम भी काला हो? अच्छा, तो बेटा काला, चेतन काला, फिर तू संतोष काला से कहेगा, दादा काला जी, समझो आत्मा स्वभावम प्रभावम्। बपुर्ग्रह धर्म धारा पुत्र सत्वा सर्वतान्य स्वभावानी मुड़ा स्वानी प्रपत्ति। ऐसा बोलना संतोष दादा से, वो अपने दादा से। बोले मुझे बच्चा मत समझो, तन बच्चा है, मेरा चेतन तो जो है सो है। बराबर बराबर बोलना बेटा, बराबर। हाँ महाराज जी, यही उम्र है बेटा सत्य को समझने की। विश्वास मान, जिसमें अभी पर की आंखें आंखों में नहीं आ पा रही हैं, तब तक सत्य को समझ ले। इनको किसी को पता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। यही उम्र है आनंद की, यही उम्र है आनंद की। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जी के बता रहा हूं बेटा। मैं इस उम्र में सब पढ़ के आया हूं, इसी उम्र में पढ़ा था मैंने। यही उम्र है सत्य को समझने की। तुम तो ले लेना एक सत्यार्थ बोध और एकांत कमरे में जाके बैठ जाना, फिर पढ़ना धीरे धीरे, रोज एक पन्ना पढ़ते रहना। फिर आपको लगेगा मैं भी दुनिया में कोई अलग दुनिया में हूं। साधना के जितने प्रयोग होते ना बेटा, चेतन, मैंने अपने कमरे में, छोटे से कमरा था, उसमें बैठ के सारे आनंद लिए। कमरा बंद किए, कपड़े उतारे और घंटों घंटों खड़ा होकर के मैंने मुनि महाराज की अनुभूति ली। कैसे होते महाराज? तो चिंता मत करना, ठीक है? बैठ जा। डर तो नहीं लग रहा? काय का डर? जो है सो है। इसलिए कुटुंब जनों से बोल देना चाहिए। कैसे? जैसे कि संतोष कालाजी गए सम्मेशकर और इनके घर में सूतक लगने वाला था, कोई बच्चा जन्मने वाला था, तो मालूम क्या बोल के गए? देखो समाचार मत देना,
क्या बोल के गए? समाचार मत देना। कितना चतुर जीव था, बोले समाचार मत देना, तुम समाचार दोगे तो मेरी वंदना अधूरी रह जाएगी। वो क्योंकि शास्त्र में लिखा है यदि समाचार नहीं है तो सूतक लगते ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है हुआ कि नहीं हुआ, बराबर ना। और जैसे समाचार लिए तो सूतक लगा। बस ये रहस्य क्या है, सुनिए ध्यान से सिद्धम भाई, आपको सुना रहा हूं। रहस्य क्या है? बिनी संतोष काला जी ने कहा अपने कुटुंब में मुझे सूचना मत देना, मैं वंदना करने जा रहा हूं, नहीं तो सूतक लग जाएगा। ऐसे जितने महाव्रती मुनिराज हैं, अनुव्रती श्रावक ब्रह्मचारी गण हैं, इन्हें अपने कुटुंब को सूचना देना चाहिए कि घर में कोई भी घटना घटे मुझे सूचना मत देना, नहीं तो मेरी आत्मा की वंदना में सूतक लग जाएगा। यही तो मैं ईश्वर को समझाता रहता। क्या खबरों की जरूरत अपन को? कोई खबर नहीं लेना किसी की भी। अपने आनंद को भंग करना हो तो खबरें लो, सूतक लग जाएगा, बालक सूतक लग जाएगा, बराबर। आगे चलिए, मतलब ये सभा कह रही सूतक लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। वो सूतक तो 10-11 दिन में उतर भी जाए, 12 दिन में उतर जाए, मृतक का तो 12वें दिन उतर जाए, जन्म का तो 10वें-11वें दिन समाप्त हो जाए, लेकिन तुमने घर की बातें विकल्प चढ़ गया तो जीवन भर ना उतरे। जब बाहुली स्वामी को सूतक लग सकता है इतना बड़ा, तुम तो कौन से खेत की मूली हो? बाहुली स्वामी को बालक सासुत जी 12 महीने तक सूतक लगा रहा। बोले कैसा? मतलब 1 वर्ष तक खड़े रहे बाहुली स्वामी, केवल ज्ञान नहीं पा सके। बोले क्यों? एक विकल्प आ गया उनको, भरत की भूमि में 12 मास तक उनको सूतक लगा रहा निज में जाने के लिए। ओहो, कर्म के नियोगी कर्माधीन मिथ्या दृष्टि। इसलिए समय सार पढ़ना चाहिए। समय सार जी में लिखा है कि जो जैन होकर के भी 24 घंटे कहता है ये कर्म का उदय है, कर्म का उदय है, मैं क्या कर सकता हूँ, कर्म करा रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। ओहो, ईश्वरवादी ईश्वराधीन है और कर्मवादी कर्माधीन है। जैन मिथ्या दृष्टि। मनमानी काम करो और धीरे से कह दो धमतरी कर्म का उदय है बेटा। बहुत बढ़िया, कर्म का उदय है। उस सुकुमार बच्चा बैठा चेतन, और गंगवाल जी ने एक गाल पर चांटा मार दिया, बेटा क्षमा करना तेरे कर्म का उदय है। अब कितने बेचारे बच्चा गाल सुझाएगा, वो भी डंडा लेके आता धीरे से, वो मौका पाता वो हे गया, बोले गंगवाल जी क्षमा करना तुम्हारे कर्म का उदय है। तब उन्हें पता चला कि दूसरे को कर्म का उदय कहना सरल है, स्वयं कर्म का उदय समझना कठिन है। संकल्प सागर पिताजी समझ में आ रहा है? कर्म का उदय तो नहीं चल रहा। आइए, अब सबके कर्म का उदय ठीक हो जाएंगे। मुमुक्षु एक वो आ गया, बालक कर्म का उदय तो नहीं चल रहा। अतनंतर भेदावेत्र मुक्त्वेन सूत्रष्टम कृत्ते जो भक्तौरेणते हम तस्यो मुनि लक्षण एयु अप्पामिल्लिवि गुणनीलौ तास्वि अन्नुनो झेयु। जो भक्तौरेणतम, आज मालूम क्या लिखा इन्होंने। अभी तक देव सा गुरु का भक्त बनाया आपको, अच्छी बात है, बनने चाहिए। अब कह रहे हैं ऋषभ, जो रेणते भक्तो, जो रत्नात्रय के भक्त हैं, जो रत्नात्रय का भक्त है
मनोज दुनिया का सबसे बड़ा भक्त है। धन धरती देवी दिखे, बार बार हाथ जोड़ना पड़े, क्या मतलब? नहीं जाना, नहीं जाना, कौन उठा के ले जा पाएगा? मन में किंचित राग की कणिका है तो विश्वास को अपने आप आदमी उठ जाएगा। कोई किसी के मुख में ठूंस ठूंस करके पेट में भोजन नहीं भेज सकता। नहीं खाना चाहता, तुम ठूंस भी दोगे मुख में ना, वो बाहर निकाल देगा। मन में है तो अंदर गिरास चला जाएगा। ऐसी मन में राग है तो कुटुंब सामने दिखाई देगा, और मन में राग नहीं है संजय, सतना तो किंचित भी कुटुंब दिखाई नहीं देगा। इसलिए निर्णय करो मनोज, रणते भक्तो, रत्नात्रय का भक्त होना चाहिए। क्या बल आप लोगों के पास, जिस बल की बल पर यहां तक आ गए आप लोग। बल है, विश्वास मानी बल है ये। और धन्य मुनिराज आत्मबल पर ही निर्गंत हो गए। थोड़ी और कोशिश करें, ये अर्यंत हो जाएंगे। और अंत का पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा। अब इसके बाद सुरेश चूड़ीवाला कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं। भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है सिद्धत्व भाव में। जुवतीरेण्यत्यम, जो रत्नात्रय का भक्त है, तस्य मन्यस लक्षणम एतत्, उसका मन्यस लक्षणम, ऐसा जो रत्नात्रय का भक्त जो है, मनुष्य ऐसा मानता है प्रभाकर भट्ट। रत्नात्रय के धारक, रत्नात्रय के भाने वाले ऐसे लक्षण से जो जीवे गुण निलयम, कैसे में रत्नवत्तम ते तासु मुनि लक्षण एवु अप्पा मिल्यु गुण लियो, अप्पा मुनि गुण लियो, आत्म मुक्ता, आत्मा को छोड़ करके गुणों के निलय, गुणों का घर। अभी आपने नाम मालूम पढ़ा निलय, निलय यानी घर, तो गुणों के समूह, गुणों का निलय यानी समूह, घर। आत्मा मुक्त, आत्मा को छोड़कर तस्मापि अन्य हमारे बाह्य द्रव्य कोई भी नहीं है, न ध्येय। आत्मा को छोड़ करके अन्य कोई मेरा ध्येय नहीं है, ऐसा जानता है, ऐसा मानता है परम मुनि, परम रत्नात्रय का भक्त। जो भावत्तो भक्ता पूज्यसु गुणानुरागो भक्ति, पूज्यों के गुणों में अनुराग करना, इसका नाम है भक्ति। ऐसा अनुरागी, आत्म अनुरागी, उसका नाम है भक्त। रेडत्यम रत्नायते संयुक्त स, रत्नयुक्त तस्य जीवस्य मुन्यस्सु मनुष्य जानी ही, उसे तू जाने से जीव को। हे प्रभाकर भट्ट अपने शिष्य से कह रहे हैं योगेंद्र देव स्वामी, हे वत्स, हे प्रभाकर भट्ट, किम जानी ही। समझ में आए नहीं आए, लेकिन भाषा कितनी मीठी लग रही कि नहीं लग रही। हो बस, किम जानी, क्या जानी, लक्षण एवं, ऐसा लक्षण, इदम अग्रे पक्षमाणम, इसको आगे कहेंगे। इदम किम, वो क्या, आत्मनो मुक्ता, आत्मा को छोड़ करके, किम विशिष्टम, कैसी आत्मा, गुण निलयम, गुण निलयम, गुण ग्रहम, कैसी आत्मा, जो गुणों का ग्रह है, गुणों का समूह है, गुणों का निलय है, गुणों का निकेतन है। ओ गुणों का हार्म, नाम माला प्रयोग करो। गुण सदनम, गुण सदनम, गुणों का सदन है।
ताशु गुण आगारम तस्यैव जीवस्य अन्नो निश्चयेन नान्यत् बहिर्द्रव्यम ध्येयम न भवति। आत्मा को छोड़ करके दूसरा कोई बहिर्द्रव्य मेरा ध्येय नहीं है। एकमात्र परमानंदशाली चैतन्य मालिनी परमानंदशालिनी टंकोत की ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा चैतन्य भगवान आत्मा। पुण्यात्मा जीव को बेटा अच्छे नाम मिलते हैं, नहीं तो घसेड़े लाल लिखा जाता तेरा नाम। चैतन्य भगवान आत्मा अन्न द्रव्य बहिर्ध्यम न भवति तथा ही पुनः समझाते और विभारने से वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत वीतराग सर्वज्ञ देव के द्वारा कथित प्रणीत उद्घाटित उपदेशित उपदिष्ट शुद्धा तत्व भगवान वीतरागी सर्वज्ञ देव ने कहा है आकाश गंगवाल तत्व प्रभति। जो तत्व का बैठो बैठो तत्व का है षट द्रव्य 6 द्रव्य 85 का है 85 का है। ठीक है, काल द्रव्य को छोड़ करके शेष द्रव्य पुद्गल जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये 6 द्रव्य हैं। इनमें काल को छोड़ दो तो 85 का है। इस प्रकार से सप्त तत्व और 7 तत्व जीव अजीव आश्रव बंध संबंध या मोक्ष ये क्या है 7 तत्व 9 पदार्थ। इन 7 तत्वों में पुण्य पाप जोड़ दीजिए तो ये हो गए 9 पदार्थ। इनके विषय सम्यक श्रद्धान इनका सम्यक श्रद्धान। और राजेश विषय ये पकड़ना है जो 7 तत्व 9 पदार्थ 85 का आगम में जो लिखे हुए हैं उन पर श्रद्धान करना यही कठिन है। इन पर श्रद्धान करना ये सरल हो जाए, लेकिन यथार्थ में संजय सतना आपके सामने बैठा है। ठीक है, वो जीव तत्व है कि नहीं, जीव पदार्थ है कि नहीं, जीवास्तिका है कि नहीं। हाँ, जीव द्रव्य है, जीव पदार्थ है, जीवास्तिका है, जीव तत्व है मित्र। आपने पढ़ा अभी अभी 7 तत्वों पर 6 द्रव्यों पर 85 पर 9 पदार्थों पर सम्यक श्रद्धान करना पढ़ाना भी अभी। वो भैया तुम्हारे आगे बैठा है और पीछे खिसक जाए और पीछे खिसक जाए तो तुम्हारी गोदी में पहुंच जाएगा। ठीक, अब कहना है हे जीव ध्रुव, हे जीवास्तिका, हे जीव तत्व, हे जीव पदार्थ, हे जीव पदार्थ। अब तुम्हें गर्मी लग रही है, उसका वजन उस समय तुम कहना ये श्रद्धा के योग्य है, तब समझ में आएगा कि हमारा जीव तत्व के प्रति कितनी आस्था है। और नहीं तो मेरे मित्र उठा के तुमने खिसको यहाँ से दूर बैठो। वो कह रहा मित्र खिसका जाता हूँ, हटा जाता हूँ। नहीं 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 हटिए आप। मेरा सारे देश के धर्मात्माओं से कहना है इस मालवी रोड के आदिनाथ जिनालय में बैठ करके कि हे मित्र तुम धर्मात्मा तत्व ज्ञान लेके बनो तो तुम धर्म का पालन कर पाओगे, अन्यथा तुम कोई धर्मात्मा नहीं हो। बोले कैसा गुरुजी? ऐसा कि संजय सतना आपके स्थान पे आके बैठ गया। तुमने शास्त्र में पढ़ा था तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो लिखा हुआ वो तुम शब्दों में तत्वा श्रद्धानम कर रहे हो, वो साक्षात जीव द्रव्य है। गुस्सा में आके तुमने हाथ पकड़ा से फेंक दिया,
बेचारे का हाथ टूट गया। एक जगह संजय नायक एक व्यक्ति को दिल्ली से दर्शन करने आया, उसको ऐसा फेंका, बेचारा खोपड़िया फूट गई, ब्रेन हेमरेज हो गया। नवीन, कभी ऐसे धर्मात्मा नहीं बनना। बल है अपने पास, इस बात को समझें। गुरु भक्त न होता तो आता क्यों? तुम्हारा जैन समाज का न होता आता क्यों? अरे जीव द्रव्य न होता तो आता क्यों? हम इतनी व्यवस्था नहीं बनाएंगे कि किसी हार पैर टूटे कोमा में चला जाए। मालूम कोमा में चला गया बेचारा। अब सोचिए किसी की मृत्यु हो जाए, तुमने एक जैन श्रावक का घात कर दिया, एक धर्मात्मा का लोप कर दिया, उसके जितने कुटुंब के लोग थे सबकी श्रद्धा टूट गई, चूर चूर हो गई। तुम व्यवस्था कर रहे थे, नहीं, व्यवस्थित रहना सिखाओ, हाथ पकड़े फेंकना मत सिखाओ। राजेश, ये जोशीला खून है आपका, वो बहुत बड़े काम में जा रही है। श्रावक बन के बैठ खड़े होना, सम्यक दृष्टि बन के खड़े होना, वो हर व्यक्ति से कहना भाई सब भगवान आत्मा है। ये हमारे मांगी लाल जी, इन भैया को 20 पंथी दिख जाए तो इनकी आंखें बाहर निकल पड़ती हैं, और इनको 13 पंथी दिख जाए इनकी आंखें बाहर फेंकी जाती हैं। मैं कहता मित्र, पूजन पद्धति के राग द्वेष में इन्हें बीत राग भगवान ने जो 7 तत्व कहे हैं, फिर अश्रद्धान मत करो। तुम्हें जो पसंद है वो काम करो, लेकिन गाली किसी को मत दो। जिस मंदिर की जो व्यवस्था है उसको वैसे ही रहने दो, डिस्टर्ब मत करो। लेकिन हम किसी को अशुभ कह करके, आज हम हैं इस मंच पर, संजय कल दूसरे मुनिराज आएंगे इस मंच पर, हम ये नहीं कहेंगे इस मंच पर विशुद्ध सागरी बैठेंगे, हम ये कहेंगे जिनमानी की व्याख्या होना चाहिए। समझो जो मैं कथन कर रहा हूं ना, तीर्थंकर भगवान बनने की यही विधि है, कोई विधि नहीं है। क्यों? 16 कांड भावना मैंने पढ़ी है, तत्वासु से लेकर षटखंडागम तक। अभी मैंने ग्रंथ भी लिखा 16 कांड परिशीलन, लेकिन संजय उस ग्रंथ को लिखते लिखते कितने साल हुए सुब्रत सागरी? मतलब 12 वर्ष में मैंने एक ग्रंथ लिखा है। 12 वर्ष लगे उस ग्रंथ को लिखते लिखते। अब सोचो 16 कांड भावना, तो 16 कांड भावना भाने वाला तीर्थंकर बनता है उस जीव के अंदर प्राणी मात के प्रति अत्यंत प्रचुर दया होती है, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर पाता है। बिल्कुल अपन को पानी बन के जीना पड़ेगा। बताओ, आज संजय आपको सुनने का मन कर रहा, मैं बता देता हूं पानी बन के कैसे जीने का। अमरकंटक से नर्मदा का पानी गिरता है, बराबर? विश्वास मानो, खाड़ी में जाता है जाके। कहां पर? पूरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र गुजरात में प्रवेश करके और जाकर के खाड़ी में जाके गिर जाता है, समुद्र में। उस पानी से पूछना, सागर बनने के लिए कितने झाड़ियों से निकला है वो पानी, कितनी पहाड़ियों से निकला, काले पत्थरों से टकराया, लाल पत्थरों से टकराया, तो भैरव घाट, बेड़ा घाट जबलपुर में सफेद पत्थरों से टकराया। मालूम सामान मिट्टी से निकला। मैंने सब जगह जाके जाके नर्मदा के किनारे देखे हैं, होशंगाबाद भी देखा। तो मेरे मित्र अनेक स्थानों पर, ओंकार सिद्धवरकूट में भी देखा, पानी बहता चला जा रहा है। और गुजरात के बॉर्डर पर भी मैंने देखा,
महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर हमने जाके देखा, पानी बह रहा नर्मदा का, बांध बजते देख के आया हूँ मैं, बहुत बड़ा बांध बन रहा उधर, लेकिन पानी रुका नहीं है। क्षेत्र बदलते रहे पर पानी नहीं बदला, आखिर में सागर में मिल ही गया। ऐसे मित्र सारे जगत में अनेक प्रकार लोग टकराएंगे, टकराते रहना, बदलना नहीं, सिद्धों के सागर में मिलेंगे। अभिप्राय इतना सरल हो, इतना सरल करना, इतना सरल कर लेना, तब समझ में आएगा राजेश ये धर्म है। लिखे तत्वों को तो पढ़ रहा व्यक्ति, सामने आए जीव तत्व को यूं फेंक दिया, ये क्या है? घर में पत्नी ने दो बातें कुछ बोल दी, तुमने ये चाटा मार दिया, कहाँ गया जीव तत्व तुम्हारा? समझो माता, उधर रोहिणी, पर्यूषण, अष्टांगा व्रत चल रहे हैं, जरा सा पति कुछ लेके नहीं आ पाया, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सका, तुम रूठ के पड़ गई हो। वो भी तो एक जीव द्रव्य है। तत्वासुद्धम पढ़ रहे, तत्वासुद्धम सम्यक दर्शनम, तो वो तत्व नहीं है क्या? यही श्रद्धान कर लो कि जीव द्रव्य से मत सताओ, मत मानो अपना पति एक जीव द्रव्य मान लो। ठीक कहा? ऐसे तो मैं समझाता हूं कि भाई मत मानो, तुम किसी के शिष्य को शिष्य मत मानो, जीव द्रव्य मान लो। इन मुमुक्षुओं से कहता हूं मत मानो तुम इनको मुनि महाराज, लेकिन जीव द्रव्य तो हैं, क्यों तुम नाक सिकोड़ रहे हो? तत्वा श्रद्धनम सम्यक दर्शनम। अभी मांगीलाल जी जितने मुमुक्षु देश में हैं उन सबको समझना पड़ेगा मोक्ष मार्ग की प्रूफता है क्या। विश्वास मानो, आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? तुम इस शरीर को गाली दे सकते हो, अपने शरीर को, लेकिन आप तो कहते हो ये दुष्ट शरीर है, संसार में रुला रहा है, ऐसा बोलते रहते हो। ये व्यर्थ की बातें छोड़ो आज से, ये दुष्ट मुष्ट नहीं है, ये अजीब तत्व है, पुद्गल अस्तिकाय है, इस पर श्रद्धान करो, अश्रद्धान मत कीजिए, इसे गाली मत दीजिए। ये शरीर भी गाली के योग्य नहीं है, अपने भोगों से उदास हो, शरीर से गाली क्यों दे रहे हो? फिर कौन सा ऐसा द्रव्य लोक में है जो गाली का पात्र है? इच्छाओं को निरोध कीजिए, पदार्थों गाली मत दीजिए। पत्नी है क्या? अब मालूम है क्या सोचते, कभी कभी ये सोचते मांगीलाल जी ये देवी चली जाती ऊपर तो मैं मुनि बन जाता। अरे भाई तुझे मुनि बनना, उसके भाग में छोड़ के चला जा। एक पंचेंद्री को मारने की भावना क्यों सोच रहा है? ऐसे पागल लोग हैं संसार में। मांगीलाल जी ऐसे लोग हैं। बोले माँ रोक रही है, माँ ऊपर चली जाती तो मैं मुनि बन जाता। अरे भाई तू छोड़ जाए भाग्य पर माँ को, लेकिन तुम मुनि बन जाओ, लेकिन माँ की हत्या करने का विचार मत करो। विराजो ज्ञानी। अब समझ में आएगा जिनेवाणी का रहस्य क्या है। आपका समय हो गया, ओ कल फिर आओगे? बहुत आगे घड़ी चली गई। आज का द्वादश सूत्र की व्याख्या आगे पुनः करेंगे, लेकिन आज के विषय को ध्यान रखना मित्र। अब हमको इंसान बन के ही नहीं, अंदर का भगवान देखते देखते सब भगवानों को देखना है। किसी के प्रति अशुभ नहीं सोचना। 1 लाख उपास करने से ज़्यादा फल मिलेगा तुम्हें, किसी के प्रति अशुभ नहीं सोचना। घर की थाली पर राजेश एकासन करके बैठ सकते, सरल है, पर एक दिन एकासन करो, आज आधे दिन तक किसी के बारे में अशुभ नहीं सोचेंगे। करो एकासन, और जो तुम्हारे विपरीत चलते हो वो सामने दिख जाए, फिर तुम्हारी क्या भावना बनती है उसका एकासन करो, उपास करो। फिर कहना अंसंस्रूपोहम, अंसंस्रूपोहम। हमारा सर्वाह सागर विचित्र आहार करके आएंगे, फिर कहते अंसंस्रूपोहम, अंसंस्रूपोहम। जब पेट में बिल्ली लोटे, चूहा घूमे, तब कहें अंसंस्रूपोहम। अभी ब्रह्मचारी गण कहें अंसंस्रूपोहम। अब उनको लगी गुरुजी जल्दी छोड़ो, नीचे उतरूँ मैं, व्यवस्था हुई मेरी।
अंसंसृपोऽहम् आत्मा स्वभावं प्रभाव भिन्नम् आत्मा